मूवी की स्टार्टिंग में हमें हीडियो नाम की एक आर्टिस्ट को दिखाया जाता है जो एक नॉवल लिखता है। उसका सपना था कि वह बहुत बड़ा नॉवलिस्ट बने। उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाता क्योंकि वह कई सालों से एक ही जगह पर जॉब कर रहा था। इस बात से उसकी बेस्ट फ्रेंड काफ़ी अपसेट होती है क्योंकि वह उसी के साथ एक रूम में रह रहा था। हीडियो के पास सबसे महंगी चीज़ उसकी शॉटगन होती है जो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। एक दिन तंग होकर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे घर से निकाल देती है। इसी बीच न्यूज़ दिखाई जाती है कि एक वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इस वायरस में लोग एक दूसरे को काट कर इन्फेक्टेड कर रहे हैं। हीडियो किसी तरह रात गुजार कर सुबह ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे सॉरी बोलकर उसे वापस घर आने के लिए कहती है। तभी हीडियो नाश्ता लेकर घर पर आता है। जब वह दरवाज़ा नॉक करता है तो उसकी फ्रेंड दरवाज़ा नहीं खोलती। तब हीडियो लेटर बॉक्स के स्पेस से अंदर देखता है। उसकी फ्रेंड अजीब हरकतें कर रही थी। जब वह दरवाजे के पास आती है तो हमें उसका भयानक फेस दिखाया जाता है और वह दरवाज़ा खोलकर हीडियो पर हमला कर देती है। वह हीडियो को काटने के लिए आगे बढ़ती है। तभी हीडियो दरवाज़ा बंद कर देता है और वह दरवाजे पर ही काट लेती है, जिस वजह से उसके सारे दांत टूट जाते हैं और हीडियो को अंदर की तरफ खींच लेती है और हीडियो को काटने की कोशिश करती है। तभी हीडियो उसे धक्का देता है पीछे पड़ी एक नोकीली चीज़ पर, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वह घर से बाहर आकर अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस आकर वह देखता है कि उसका एक ऑफिस फ्रेंड न्यूज़ देख रहा होता है और उसके कपड़ों पर खून लगा होता है। तभी वहाँ उनका बॉस आ जाता है जो इन्फेक्टेड था, जो बार बार पूछ रहा था कि उन्होंने काम ख़त्म किया या नहीं। तभी बेसबॉल बैट से उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। हीडियो का दोस्त उसे बताता है कि ये एक वायरस है और अगर इन इन्फेक्टेड लोगों ने हमें काट लिया तो हम भी इन जैसे हो जाएंगे। यह सुनकर हीडियो को याद आता है कि उसे तो उसकी फ्रेंड ने काटा था। तो वह अपना हाथ चेक करता है लेकिन कोई जख्म नहीं होता क्योंकि उसके दांत तो पहले ही टूट चुके थे। तभी उसके दोस्त की आंखें उबलने लगती हैं लेकिन वह खुद को ज़ॉम्बी बनने से पहले ही खुद का गला काट लेता है। हीडियो वहाँ से भागने की सोच ही रहा होता है। तभी उसकी दोस्त वहाँ ज़ॉम्बी बनकर आ जाती है। अब हीडियो ऑफिस से बाहर आकर देखता है तो वहाँ सभी तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी फैले होते हैं। अब हीडियो एक कार के पास आ जाता है जहाँ उसकी एक फ्रेंड भी आ जाती है। हीडियो गन निकालकर ज़ॉम्बियों को मार रहा होता है लेकिन उसे याद आता है कि उसके पास तो कोई गन है ही नहीं, बल्कि वह सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा है। अब वह दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। कार में बैठकर जब वे न्यूज़ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह वायरस पूरी सिटी में फैल चुका है। अब वह नोटिस करता है कि उसकी बराबर में बैठा आदमी तो इन्फेक्टेड है। हीडियो ड्राइवर से जब टिश्यू मांगता है तो वह आदमी ड्राइवर को ही काट लेता है। अब हीडियो पर ही हमला कर देता है और हीडियो उसे कार से नीचे फेंक देता है। लेकिन अब ड्राइवर भी इन्फेक्टेड हो गया था और कार को फुल स्पीड में चलाने लगता है और कार टक्कर लगने से पलट जाती है। और कुछ देर बाद जब उन्हें होश आता है तो वह कार से बाहर आते हैं। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह वायरस इंसान के दिमाग पर असर करता है, जिससे इंसान का खुद पर से कंट्रोल खो जाता है और इंसान अपने पास्ट में ही फंस जाता है। जैसे कोई शेफ है तो वह खाना ही बनाता रहेगा या कोई ऑफिस जाता है तो ऑफिस ही जाता रहेगा। यह लोग बहुत पावरफुल हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि ऊंचाई वाली जगह पर यह वायरस ख़त्म हो जाता है। तभी उन्हें पहाड़ दिखाई देता है तो वे उस तरफ चल पड़ते हैं। रात होने पर वे एक जगह रुक जाते हैं। उस लड़की का नाम हिरोमी होता है। हिरोमी हीडियो के साथ खुद को सेफ महसूस करती है। सुबह हीडियो नोटिस करता है कि हिरोमी की गर्दन पर काटने का निशान है। वह तुरंत उठकर उस पर बंदूक तान देता है लेकिन वह कहती है कि उसे एक बच्चे ने काटा है। तो वह उसे ये सोचकर छोड़ देता है कि अगर हम माउंटेन पर पहुंच गए तो वह ठीक हो जाएगी। अब वह जंगल के रास्ते माउंटेन पर जाने लगते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिरोमी अब कमज़ोर पड़ रही थी। तभी वह चिल्लाने लगती है और उसकी एक आंख बदल गई थी। हीडियो भागता है जहाँ उसे एक आदमी दिखता है
वह उससे हेल्प मांगता है, लेकिन वह आदमी इन्फेक्टेड होता है जो हीडियो पर हमला कर देता है, लेकिन हिरोमी उसे बचा लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हिरोमी वायरस से लड़ रही होती है, यानी उस पर वायरस का कोई असर नहीं होता और वह ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। अब चलते हुए वह लोग शॉपिंग मॉल तक पहुंच जाते हैं। वहाँ की हालत देखकर लग रहा था कि वहाँ भी ज़ॉम्बी हैं। अब हीडियो एक शॉप पर पहुंचता है। वहाँ खड़ा एक आदमी जो ज़ॉम्बी था उस पर हमला कर देता है। तभी एक लड़की आ जाती है जो एक नर्स है, वे हीडियो को बचा लेती है। यह लोग किसी तरह मॉल की छत पर सेफ थे और वहाँ ज़ॉम्बी नहीं आ सकते थे। अगर इन्हें किसी सामान की नीड होती तो यह बर्तन बजाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देते थे और कुछ लोग सामान लेकर आ जाते थे। उस ग्रुप के लीडर ने उन्हें रहने की जगह दे दी थी। जब हीडियो और उस ग्रुप का लीडर बात कर रहे होते हैं तो वह हीडियो की शूटगन को नोट करता है जो उसे काफ़ी पसंद आती है। ग्रुप का लीडर सभी को बुलाकर मीटिंग रखता है क्योंकि उनका खाना ख़त्म हो रहा था। अब वह हीडियो से उसकी शॉटगन मांगता है, लेकिन वह गन देने से साफ मना कर देता है क्योंकि वह गन उसे काफ़ी पसंद थी। हीडियो के गन न देने पर वह सभी हिरोमी को वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हिरोमी दो लड़कों को काफ़ी दूर फेंक देती है। इसी दौरान उसकी आंख पर लगी पट्टी खुल जाती है और सबको लगता है कि वह इन्फेक्टेड है। ग्रुप का लीडर उस पर तीर से अटैक कर देता है जिससे वह बेहोश हो जाती है। अब वह हीडियो को पीटकर उससे गन छीन लेता है जिससे सभी उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और उसे लीडरशिप से हटा देते हैं और खाना लेने के लिए हीडियो को अपने साथ ले जाते हैं। मॉल में जाकर वे खाना जमा करने लगते हैं। ग्रुप का लीडर उन सबसे बदला लेने के लिए स्पीकर में लाउड म्यूजिक बजा देता है जिसकी आवाज़ सुनकर सभी ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी काफ़ी पावरफुल वे में छत पर छलांग लगा देता है और वहां पर ज़्यादातर लोगों को मार देता है, लेकिन वह नर्स हिरोमी को लेकर छुप जाती है और वॉकी टॉकी की मदद से हीडियो से कांटेक्ट करती है। तो हीडियो उन्हें बेसमेंट में बुलाता है तो वे बचते बचाते हैं वहां आती हैं जहां उन्हें ग्रुप का लीडर इन्फेक्टेड हुआ हुआ मिलता है। हीडियो को उसकी गन मिल जाती है जिससे वह नर्स के पीछे लगे ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। अब ज़ॉम्बी उन्हें दोनों साइड से घेर लेते हैं। अब हीडियो उन्हें अपनी गन से मारने लगता है। थोड़ी देर बाद वह सभी ज़ॉम्बी को मारने में कामयाब हो जाता है और तीनों बचकर कार में माउंटेन के लिए निकल जाते हैं और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।